हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई बढ़िया मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी के अगली वीडियो पर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलाइजर। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही बेटा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंजुगेसी रिलेशन पढ़ा था, कंजुगेट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। जैसे कई बच्चे हैं जिनका एमएससी का सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है, कंजुगेसी रिलेशन से। तो बच्चों, अगर आप एमएससी में हैं, बहुत से बच्चों का सिलेबस अलग अलग जगहों से स्टार्ट होता है। तो थोड़े बेसिक एक बार पढ़ लीजिए, ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है। तो आप मेरे ग्रुप थ्योरी की प्ले लिस्ट पे जाइए। जैसे मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दिखाई देगा। उस प्ले लिस्ट में एंटर करेंगे तो आपको एक प्ले लिस्ट ग्रुप थ्योरी मॉडर्न एल्जेब्रा का दिखाई देगा। उसमें आपको ग्रुप थ्योरी के पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगी और भी आपके बहुत से काम की प्लेलिस्ट वहाँ पर होंगी जो आप एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉलेज के समुद्र में आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्या होता है। इसको पहले हम लोग समझें। नॉर्मलाइजर, ठीक है, और सेंट्रलाइजर। ठीक है, ये है बच्चों। देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि G कॉमा O मेरे पास कोई एक ग्रुप है। ठीक है, मान लीजिए G कॉमा O मेरे पास कोई एक ग्रुप है और मान लीजिए A जो है ये G का कोई एलिमेंट है ना, ग्रुप का कोई एलिमेंट A है। तो देखो क्या होता है, N ऑफ A, N ऑफ A का मतलब हुआ A का नॉर्मलाइजर। ठीक है, N ऑफ A को कहते हैं नॉर्मलाइजर। ठीक है, ऑफ E, नॉर्मलाइजर ऑफ E। देखो इसका मतलब होता है बहुत सारे एलिमेंट्स, हमें बहुत सारे एलिमेंट चाहिए हैं। ठीक है, जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें, एक्स ए बराबर ए एक्स, और ये जो एक्स आएगा ये भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। मतलब जी के ऐसे एलिमेंट चाहिए हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये क्या है, ये कुछ नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव जानते हो ना, कम्यूटेटिव मैंने बताया था कि अगर ए ओ बी बराबर बी ओ ए हो, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। और यहां पर भी जो आप x इंटू ए देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई हो। यहां पर इसका मतलब है x ऑपरेशन a और इसका मतलब है a ऑपरेशन x, है ना। ग्रुप में कहीं पर भी जब भी दो एलिमेंट आप ऐसे लिखें a इंटू बी, तो समझ जाना उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन है ना। उसका मतलब ए ओ बी है एक्चुअली वो, है ना। और ये बात मैं बहुत पहले से आपको समझाता आ रहा हूँ। बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई समझते हैं कि ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया, नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है। हाँ, मल्टीप्लाई भी एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब मल्टीप्लाई भी एक ऑपरेशन है एक्चुअली। तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पर समझिए बात को ध्यान से, है ना। पिछले कितने वीडियोस में जब भी ये बात सामने आई, मैंने हमेशा बताया कि बेटा इसको मल्टीप्लाई नहीं समझना। कई लोग समझते हैं मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट नहीं है। ये दो एलिमेंट्स का आपस में ऑपरेशन है, और ऑपरेशन जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी नया ऑपरेशन यहाँ पर हो सकता है। इस बात को समझना। और ऑपरेशन एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। मान लो ए और बी, अगर आपने रियल नंबर लिए तो प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर आप ए और बी दो मैट्रिक्स ले लेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन हो सकते हैं, उनका मल्टीप्लाई, उनका डिवाइड। ए और बी कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो ऑपरेशन हमेशा मल्टीप्लिक, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स आपने कहाँ से लिए, है ना। तो स्टार्टिंग की एक दो क्लास ग्रुप थ्योरी की जरूर पढ़ लीजिए। हो सकता है अगर आप एमएससी में हैं आपका सिलेबस यहीं से शुरू हुआ हो, नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर, लेकिन स्टार्टिंग का ग्रुप बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आप स्टार्टिंग ग्रुप क्या होता है उसको पढ़ लीजिए, सब ग्रुप क्या होता है उसको, सब कुछ समझ में आएगा। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है उसको पढ़ लीजिए, साइक्लिक पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जरूरी यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। हालांकि थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा होगा कि आप वहाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पुराने वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उसको थोड़ा रिवाइज करिए। ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा हो जाए, मतलब जी के वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ में कम्यूटेटिव हैं, है ना, जी के वो सारे एलिमेंट लेने, एक्स कहाँ से आएगा, जी से, और ए भी जी में ही है। तो मतलब ये सब एक्चुअली जी के ही एलिमेंट्स हैं। तो इसको कहते हैं ए का नॉर्मलाइजर। मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि
मतलब जी के वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो ए के नॉर्मलाइजर में आएंगे। ये बात यहाँ पर जरा समझिए, ठीक है, ए के नॉर्मलाइजर में आएंगे। देखो एक बात और समझो, जैसे जी के पास आइडेंटिटी भी होता है, तो जैसे मान लो अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूं तो एन ऑफ ई निकलेगा, क्योंकि जी के पास आइडेंटिटी भी होता है। अच्छा, आइडेंटिटी के साथ में देखो खास बात ये होती है कि अब हमें एक्स ई बराबर ई एक्स करना है। आइडेंटिटी जो है ना वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ जो है फॉलो करती ही करती है, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही यही होती है कि ए ओ ई बराबर ए होता है और ई ओ ए बराबर भी ए होता है। तो आइडेंटिटी जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो करती ही है। तो इसका मतलब आप x कोई भी एलिमेंट g का ले लेंगे वो e के साथ में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा ही करेगा। इसका मतलब अब यहाँ पर जो x होगा ना वो g के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखो यहाँ जरूरी नहीं कि g के सारे एलिमेंट आए, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो a के साथ में कम्यूटेटिव होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो जो एलिमेंट्स a के साथ में कम्यूटेटिव हैं वो तो आएंगे, लेकिन जो नहीं है वो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप आइडेंटिटी ले रहे हैं तो आइडेंटिटी के साथ में जी का हर एक एलिमेंट कम्यूटेटिव होता ही होता है, इसलिए जो x आएगा ना वो सारे जी के एलिमेंट आ जाएंगे। सारे जी के एलिमेंट आने का मतलब ये जी के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर आप n ऑफ e निकालते हैं तो n ऑफ e जो है क्योंकि जी के सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, है ना, ऑल x बिलोंग्स टू जी मिल जाएगा, सारे जी के एलिमेंट मिल जाएंगे, तो वो जी के इक्वल ही हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए G एक अबेलियन ग्रुप है ना, अगर मान लीजिए G ग्रुप अबेलियन है, अबेलियन का मतलब G ग्रुप मान लीजिए अबेलियन है, मतलब उसमें ये लॉ फॉलो होता है। अबेलियन का मतलब हो गया कि कोई भी दो एलिमेंट लोगे वो इस लॉ को फॉलो कर देंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए G अबेलियन है और अगर आपने n ऑफ a निकाला, है ना, n ऑफ a आपने निकाला, तो n ऑफ a का मतलब फिर वही कि ऐसे एलिमेंट चाहिए जो इस लॉ को फॉलो करें। इस लॉ को फॉलो करें मतलब एक्स ए बराबर ए एक्स हो, है ना, मतलब ये है कि वही x ऑपरेशन a बराबर a ऑपरेशन हो, और x कहां से आएगा, g से आएगा। अब आप समझिए, अगर g अबेलियन है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट इस लॉ को फॉलो कर रहा होगा। अबेलियन का मतलब यही होता है कि सारे एलिमेंट इस लॉ को फॉलो करें, अदरवाइज ये डेफिनेशन जो है फॉर ऑल ग्रुप्स है, चाहे जी अबेलियन हो चाहे ना हो, इस डेफिनेशन में x जो भी है वो मुझे मिलेंगे, है ना, चाहे वो अबेलियन हो चाहे ना हो। लेकिन अगर हम जी को अबेलियन लेके चलते हैं तो अबेलियन का मतलब ही यही होता है कि जी के सारे एलिमेंट्स इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ए ओ बी बराबर बी ओ ए है सारे 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 एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आप x को जी में लेंगे तो हर एक एलिमेंट इस लॉ को फॉलो करेगा, हर एक एलिमेंट इस लॉ को फॉलो करेगा तो फिर ये जी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर निकालेंगे तो वो जी मतलब ग्रुप के ही बराबर हो जाएगा, और अगर आप ग्रुप अबेलियन है और आप किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकालेंगे, ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है जी का, तो भी वो जी के बराबर ही हो जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। नॉर्मलाइजर को सेंट्रलाइजर भी कहते हैं, ठीक है, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। अच्छा, अब देखो बच्चों, हमें एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरम करनी है। वो देखो थ्योरम ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होता है वो सब ग्रुप होता है। चलिए तब तक एक गाना सुनते हैं बढ़िया। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, मतलब गाने में जो है वो बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, मतलब लाइफ में थमना नहीं है, चलते रहना। जिंदगी एक रास्ता है, चलते रहो, और हर आदमी का रास्ता अपनी अपनी तरह से होता है ना, सबके रास्ते एक जैसे नहीं होते हैं। हम लाइफ में क्या करते हैं, दूसरों के रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं जो गलत हो जाता है ना। हमारा अपना रास्ता है, हम मैथ्स पढ़ने वाले लोग हैं यार, हमारे अपने अलग रास्ते हैं। हम लोग पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करते हैं और पढ़ने पढ़ाने में ही हम लोग इंजॉय करते हैं, ये हमारे अपने रास्ते हैं। हम दूसरों को देख करके परेशान नहीं होते, सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपने रास्ते पर विश्वास करो, लाइफ यही है। इसमें कंपेयरिंग ठीक नहीं कि वो ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर लें वैसा कर लें ना, कभी नहीं, कंपेयरिंग ठीक नहीं। कंपेयर करते रहोगे तो लाइफ में हमेशा परेशान रहोगे, कंपेयर कभी नहीं करना।
हमारा एक रास्ता है, हमारा एक सफ़र है, और अपने सफ़र को अपने तरीके से आगे बढ़ाने का हमें जो है वो पूरा अधिकार है, पूरी अथॉरिटी है कि हम अपने सफ़र को अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएं। तो यही है लाइफ, और कुछ नहीं। आप अपना सफ़र चुनिए, आगे बढ़िए। हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने अपना सफ़र पहले से चुन लिया है, तभी हम आज मैथ्स से बीएससी एमएससी कर रहे हैं। तो आगे बढ़िए, एंजॉय करिए, मैथ्स पढ़िए, मैथ्स पढ़ाइए लोगों को, सबको सिखाइए, सबको बताइए कि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाइए, यूट्यूब मेरे लिए छोड़ दीजिए। बाकी आपका अपने घर पे, गांव में, आसपास मोहल्ले में, जहाँ अच्छे से आप एक कोचिंग खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए, आपको एंजॉय आएगा। आप सबको पढ़ाइए, कहिए कि देखो आप प्योर मैथ्स आपको सिखाते हैं, मैंने सीखा है एचटी सर से। बहुत से ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं जहां बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाइए। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, कि जो मतलब पर्सनली पढ़ना उनको अच्छा लगता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग बेटा एक थ्योरम यहाँ पर करेंगे। थ्योरम देखो यहाँ पर ये करेंगे कि मान लीजिए, है ना, थ्योरम देखो बच्चों यहाँ पर ये है कि मान लीजिए G, O एक ग्रुप है, ठीक है, और A मान लीजिए G का एलिमेंट है। तो कह रहे हैं कि जो Na होगा, नॉर्मलाइजर, है ना, Na जो होगा, है ना, ये क्या है, ये है नॉर्मलाइजर ऑफ A। ये क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, O। तो हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होता है वो भी बच्चों अपने आप में एक सब ग्रुप होता है। किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होता है वो अपने आप में एक सब ग्रुप होता है। आप देखो बेटा, सब ग्रुप क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ग्रुप क्या होता है, स्टार्टिंग के वीडियो सीख लो, उसी में आगे बढ़ोगे। मैंने सब ग्रुप बताया, थोड़ा ग्रुप के बारे में बेटा मालूम होना चाहिए। ऐसे अचानक आप ये समझो कि मैं कंजुगेसी रिलेशन से शुरू करता हूँ और सारा एमएससी का ग्रुप थ्योरी खत्म कर देता हूँ, तो आसान नहीं है बच्चों, ये प्योर मैथ्स है ना। तो लेकिन आप पढ़ोगे, समझोगे तो सब कुछ ईजी लगेगा, आसान लगेगा। मेरी बात पर आप विश्वास करिए, पढ़िए, समझिए, सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा। और अगर आपने प्योर मैथ्स को समझ लिया तो पूरी दुनिया पर आपको राज करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जाइए मस्त होके, आप विश्वास से कहिए कि मुझे प्योर मैथ्स अच्छे से आता है, समझ में आता है। ठीक है, बहुत ज़रूरत है इस फील्ड में, प्योर मैथ्स में बहुत ज़रूरत है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। आप प्योर मैथ्स पर रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, देखिए आप हाथों हाथ लिए जाएंगे हर जगह। भाई ये टफेस्ट मतलब मॉडर्न मैथ्स है तो, और टफ चीज़ है। मतलब अगर आपने अच्छे से ये लॉजिक समझ लिए तो फिर कंप्यूटर साइंस में भी आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए खैर, तो बच्चों देखो सब ग्रुप में क्या होता है, हम लोगों को मालूम है कि जैसे क्या होता है कि सब ग्रुप में मान लीजिए G, O कोई ग्रुप मेरे पास है। सब ग्रुप हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, आपको याद होगा। सब ग्रुप में एक थ्योरम होती है, और मान लीजिए HG का सबसेट है। तो H, O एक सब ग्रुप कब कहा जाता है। सब ग्रुप का मतलब ये होता है बेटा कि वो G का सबसेट होगा और खुद भी एक ग्रुप होगा। ग्रुप का मतलब क्या होता, वही अपनी चार प्रॉपर्टीज, क्या, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इसी में अगर कम्यूटेटिव लॉ भी ऐड हो जाए तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाने लगता है। ठीक है ना। तो अगर मान लो ये सब ग्रुप है तो उसका मतलब ये होता है कि हम दो एलिमेंट्स H में मान के चलें और ये प्रूव कर दें कि AOB इनवर्स भी H में है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे कि AB इनवर्स H में है, बात बराबर है। मतलब कंपोजिशन की जगह वही सिंपल दो एलिमेंट पास पास लिख देते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, वो दो एलिमेंट्स को पास पास लिख देते हैं, मतलब वही के बीच में कंपोजिशन है। तो ये बेटा सब ग्रुप को प्रूव करने का एक मेथड होता है कि अगर आप दो एलिमेंट को H में लेकर चलें और A कंपोजिशन B इनवर्स को प्रूव कर दें कि वो भी H में है, तो यहाँ से वो सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। अच्छा एक बात समझो, जो Na है ना, Na वो G का सबसेट तो है ही, क्योंकि जो भी Na में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो G से ही आ रहे हैं। तो अगर G से आ रहे हैं तो वो G का सबसेट हो ही गया, क्योंकि H अगर सबसेट है तो फिर हम ये थ्योरम लगाते हैं, है ना। H पहले से G का सबसेट होना चाहिए, तो बेटा हम लोग ये थ्योरम यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, तब इसका यूज है, पहले सबसेट होना चाहिए। तो Na जो है नॉर्मलाइजर जो होता है बेटा, वो G का सबसेट होता ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अब हमें नॉर्मलाइजर को प्रूव करना है कि ये एक सब ग्रुप है।
अब हमें नॉर्मलाइजर को प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे तो वो दो एलिमेंट्स मान के चलेंगे। मैंने मान लिया कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स Na में हैं और प्रूव करना चाहेंगे ये प्रॉपर्टी, मतलब x1 कंपोजिशन x2 इनवर्स, या कह दो कि x1 इंटू x2 इनवर्स सिंपल, ये भी Na में होगा, ऐसा हम प्रूव करना चाहेंगे। मतलब यहाँ पर कंपोजिशन बार बार लिखते नहीं है, लेकिन वो बीच में कंपोजिशन होता ही होता है ना। मतलब ऑपरेशन, कंपोजिशन का मतलब ऑपरेशन, कई बार मैं उसे कंपोजिशन बोल जाता हूँ, ऑपरेशन ओ है ना। यहाँ पर बीच में ओ जो है वो होता ही होता है, ठीक है। वो कई जगह एक्चुअली परमुटेशन में जब चलते हैं तो वो कंपोजिशन को ही ऑपरेशन बोल देते हैं, तो कई जगह ये वर्ड जो है आपस में एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए मतलब वो ऑपरेशन। ओ का मतलब क्या है, हालांकि ऑपरेशन कहना ज़्यादा सही है, ऑपरेशन कहना चाहिए, कंपोजिशन उसका एक स्पेशल केस होता है, लेकिन तो ओ को ऑपरेशन कहना चाहिए, बस समझो ध्यान से, ठीक है। तो ये जो है अपना वो यहाँ पर ऑपरेशन होगा, जो हमने लिखते नहीं है बार बार, मतलब वही है। देखो ये बातें हमें यहाँ पर प्रूव करनी होंगी, तो देखो इसको लेकर चलते हैं। तो हमने ये मान लिया कि लेट x1 x2 जो है वो Na में है। अगर ये Na में है तो Na की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, Na की प्रॉपर्टी ये है कि ax1 भी x1a होगा और ax2 भी x2a होगा, क्योंकि देखो जो भी चीजें नॉर्मलाइजर में आती हैं वही ax बराबर xa, तो x की जगह x1 ले लो तो वो भी इसको फॉलो करेगा, और x की जगह x2 ले लो वो भी इसको फॉलो करेगा, क्योंकि Na में अगर x आता है तो xa बराबर ax होता है। तो यहाँ पर x की जगह दो चीजें हमने मानी है, क्या, x1 और x2, तो x1 x2 इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ये हमको मालूम है। देखो अब बच्चों हमें ये शो करना है कि ये भी इसमें है, तो समझो अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि ये भी इसमें है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये शो करने के लिए कि x1 x2 इनवर्स भी Na में है। जैसे कि मान लो ये एक एलिमेंट है ना, मान लो ये एक एलिमेंट y है, तो अगर y Na में है तो इसका मतलब वो भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि ay बराबर ya, है ना। तो इसका मतलब y की जगह ये रख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, a x1 x2 इनवर्स बराबर x1 x2 इनवर्स a, तो मतलब ये हुआ कि y इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, है ना। y का मतलब यही हो गया, तो मतलब हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने का मतलब ही हो गया कि x1 x2 इनवर्स जो है ये Na में होगा, है ना। ये प्रूव करने का मतलब क्या हो गया कि x1 x2 इनवर्स जो है ये Na में होगा ही होगा, बात समझे। तो हमें इसको दिखाने के लिए ये शो करना है। अब देखो इसको शो कैसे किया जाएगा, बस यही सारी यहाँ पर कहानी है। अगर हम ये चीज प्रूव कर दें, इसका मतलब x2 x1 इनवर्स, है ना, x1 x2 इनवर्स Na में आ जाएगा। देखो इसको प्रूव करने के लिए अब फिर से हम यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, हाँ इसको लेके चलते हैं, देखो इससे ये ले आएंगे, इसको लेके चलते हैं। क्या है बोलो, ax2 बराबर x2a है, इसको हमने मान लो कि ये हम मान के चल रहे हैं। ये मान के चलने का मतलब ये दो बातें अपने पास पहले से ही है, ये दो बातें अपने पास पहले से ही है। अब देखो हमें चाहिए क्या है, हमें x2 इनवर्स चाहिए है एक्चुअली, है ना। हमें एक्चुअली चाहिए क्या है, x2 इनवर्स चाहिए है ना। देखो x2 इनवर्स हमको यहां पर चाहिए है, तो इसको लेके चलते हैं, तब भी हो सकता है, नहीं तो उसको लेके चलेंगे तब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो उसी को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी के लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो क्या है अपने पास, ax1 x2 इनवर्स है। देखो एक बात समझो, इससे ग्रुप में जब भी कभी तीन एलिमेंट आप ऐसे लिखें a b c, तो इसका मतलब ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, क्योंकि ग्रुप जो है ना वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना। कभी भी तीन एलिमेंट है तो बिना ब्रैकेट के भी आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे ए सी को इंटरचेंज नहीं करना, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बी सी को आप सी बी लिख दें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तभी पॉसिबल होगा जब कम्यूटेटिव होगा। या ए बी को बी ए बी नहीं लिख सकते, हाँ ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। आप ब्रैकेट चाहे ए बी में लगा दें चाहे बी सी में लगा दें, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, कोई टेंशन नहीं।
तो यहाँ पर देखो हम इसको लेके यहाँ पर चलते हैं क्योंकि ये हमें प्रूव करना है। देखो इसको लेके चलेंगे तो इसको हम ax1 और x2 इनवर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ax1 को x1a लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, इसको इसके बराबर प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ax1 को x1a लिख सकते हैं, x1a और x2 इनवर्स आ गया। बोलो ऐसा कर सकते हैं, ax1 को हम x1a लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो समझो x1 है और इसमें ये ब्रैकेट इन दोनों के बीच लगा दिया जाए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अच्छा अब जरा एक बात यहां पर बच्चों आप समझिए कि जैसे अगर x1 एक एलिमेंट NA में है ना, x1 एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर XA में है ना। अच्छा एक बात देखो यहां पर जरा इस बात को जरा समझो थोड़ा सा कि जैसे कि x1 को हम Na में मान के चल रहे हैं, x2 को भी हम Na में मान के चल रहे हैं। अच्छा हमें देखो यहां पर इससे ये चीज प्रूव करके लानी है ना, तो इससे ये चीज प्रूव करके लानी है। देखो इसमें हम थोड़ा सा अब इसको चेंज करना चाहेंगे। देखो इसको चेंज करना तो कैसे चाहेंगे, इसको थोड़ा सा हम एक्चुअली अगर उल्टा लिखेंगे तब बात बनेगी। देखो क्योंकि यहां से हम ये लेके चल रहे हैं तो ये अपना देखो यहां से x2 इनवर्स को साथ लाना है, तो जैसे अगर x2 इनवर्स इधर आ जाए तो ये चीज आ जाएगी। तो x2 इनवर्स इधर कैसे आएगा, देखो इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ और यहां पर काम करना होगा। देखो कैसे, देखो जैसे ये हम जानते हैं ये रिलेशन, इस रिलेशन को लिखते हैं ax2 बराबर x2a है। ठीक है, अच्छा राइट से इसको ऑपरेट कर दें x2 इनवर्स से, राइट से ऐसा कर सकते हैं, x2 इनवर्स से हमने राइट से ऑपरेट कर दिया है ना। अब देखो यहां पर x2 इनवर्स e हो जाएगा। देखो भाई ये x1 x2 कहां से है, Na से है, और जो भी Na से है वो कहीं ना कहीं G से होगा क्योंकि Na तो G का सबसेट है। तो बेसिकली जो x1 x2 एलिमेंट्स हैं ये G के एलिमेंट हैं और G एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स उसके पास रहा होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए, और इन्वर्स हो गए तो इसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, x2a x2 इन्वर्स हो गया। बस समझे ना। और हम लोग ये जानते हैं AE बराबर A हो सकता है। बोलो AE बराबर क्या हो सकता है, A हो सकता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसको A लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया x2a और x2 इनवर्स। बस समझे बच्चों। अच्छा अब देखो यहां पर इस बात को जरा समझें। अच्छा अब देखो यहां पर एक काम ये करिए कि हम लोग इसमें हमने x2 इनवर्स से राइट में ऑपरेट कर दिया क्योंकि ax2 बराबर x2a था, x2 इनवर्स से राइट में ऑपरेट कर दिया तो यहां पर पहुंच गए हम लोग। अच्छा अब देखो यहां पर बच्चों क्या करते हैं कि ax2 इनवर्स है ना, ये हमको x2 इनवर्स से राइट में ऑपरेट कर दिया, हमने राइट में ऑपरेट कर दिया तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमें ax2 इनवर्स बराबर x2 इनवर्स a लाना है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या करना होगा, देखो यहां पर x2 इनवर्स से लेफ्ट में भी ऑपरेट कर दूं, कर सकते हैं ऐसा। x2 इनवर्स से यहां पर राइट में किया, यहां पर लेफ्ट में कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सोचना पड़ता है बेटा कई बार, और यही मैथ्स है ना, याद नहीं कुछ करते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ लिख के लाया हूँ डिक्टेट कर दूं या मैं याद करके आई हूँ, मैं भी दिमाग लगाता हूँ, और यही मैथ्स है। सोचना ना पड़े तो मैथ्स का क्या फायदा बताइए फिर। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले राइट से इसको लेके चले, राइट से x2 इनवर्स किया, अब हम लेफ्ट से x2 इनवर्स कर देंगे। देखो अब क्या हुआ, ये हुआ x2 इनवर्स a, यहां पर देखो फिर x2 इनवर्स e हो जाएगा, और e मतलब e को हटा सकते हैं क्योंकि e इंटू a बराबर a होता है, इसको e लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ax2 इनवर्स हो जाएगा। बस देखो
यही इंपॉर्टेंट था, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर देखो ये AX2 इनवर्स को X2 इनवर्स लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से देखो इसके बाद हम सोचने को मजबूर हुए कि ये चीज़ कैसे आएगी। तो हम वापस इसके पास गए और इससे हमने ये सोल्यूशन निकाला, है ना, कि भाई A को पहले हमने X2 इनवर्स से राइट में किया, कुछ भी कर सकते, पहले लेफ्ट से करते फिर राइट से करते तब भी आ जाता, ऐसा भी कर सकते थे कि पहले लेफ्ट से करते फिर राइट से करते तब भी बात बन जाती, कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने इसको देखो यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2 इनवर्स A, और इसको पास पास लिख लो, लिख सकते हैं x1 x2 इनवर्स A हो गया। और यही तो देखो हम प्रूव करना चाहते थे कि AX1 x2 इनवर्स इक्वल टू x1 x2 इनवर्स A। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 इनवर्स भी NA में है, और यही तो प्रूव करना चाहते थे कि x1 x2 अगर NA में जा रहा है तो x1 x2 इनवर्स भी NA में जाएगा। ऐसा हम लोग देखो यहाँ पर करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करना था, और इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, और फिर हम थोड़ा सा बीच में सोचने को मजबूर हुए, जो जरूरी भी है लाइफ में, सोचना तो पड़ता ही बेटा, लाइफ है, हर कदम पे लॉजिक है, हर कदम पे थिंक करना, इसके बिना लाइफ थोड़ी, इसके बिना मैथ्स भी नहीं है। तो यहाँ पर आके सोचा कि भाई कैसे किया जाए, फिर यहाँ पर आके सोचा कि आगे कैसे बढ़े, और बढ़ गए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नॉर्मलाइजर जो है बेटा वो एक अपना सब ग्रुप होता है, इस बात को हमें ठीक है दिमाग में रखना है, और ये नॉर्मलाइजर बहुत काम का है। ठीक है, कंजुगेसी रिलेशन या कंजुगेट एलिमेंट्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, नॉर्मलाइजर भी पढ़ा, अभी ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इनसे अच्छे अच्छे रिजल्ट हम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।